उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ओपीएस लागू कर न सके जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ओपीएस लागू कर न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा। इनकलाब के इनारों से जब जब जुल्मी जुल्म करेगा के गलियारों से जर्रा जर्रा गूंज उठेगा। इनकलाब के इनारों से चिकित्सा भत्ता दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। चिकित्सा सुविधा दे न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। ओपीएस लागू कर न सके वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त DIS ऑफिस गोरखपुर के अंदर। यहाँ पर जो 2005 से लगातार जो मांगे चल रही हैं, जो OPS को बंद कर दिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को जो केंद्रीय सरकार ने 2004 में बंद किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2005 में इसको बंद किया। उस वक्त तत्कालीन यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो केंद्र ने जब बंद किया तो उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बंद कर दिया। विभिन्न संगठन जो है जो OPS के लिए मांग कर रहा है, खासतौर से अटेवा की बात कर रहे हैं, तो 2014 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर करके। गोरखपुर से लगाए दिल्ली तक उन्होंने प्रदर्शन किया है, मगर 10 साल गुजरने के बाद भी सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। अभी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था कि 23 तारीख से जब यहाँ पर गोरखपुर के अंदर वित्त राज्य मंत्री आए हुए थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था इनके प्रतिनिधियों को कि 23 तारीख को जो बजट सत्र शुरू होना है उसमें कुछ न कुछ OPS में किया जाएगा। मगर जो बजट सेशन आया उसके अंदर OPS का कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। उसके पहले एक घटना हुई जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, 2003 से 2005 के अंदर जो नोटिफिकेशन हुआ, जिसमें जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट हुआ उनके लिए ऑप्शंस दे दिया कि उनके पास ऑप्शन है कि NPS वो लेंगे या OPS लेंगे। वो ऑप्शन के हिसाब से ही उनको NPS या OPS दिया जाएगा। सवाल वही पुराना होता है कि जिसने 33 साल नौकरी की, क्या वो पेंशन लायक नहीं है? आइए, हमारे पास संगठन के कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इतना लंबा 10 साल से संघर्ष चल रहा है, अभी तक सफलता नहीं मिली, क्या रीजन है? रीजन कुछ नहीं है, सरकारें की हठधर्मिता है। और निश्चित रूप से ये जान लीजिए बर्फ तो पिघलेगा ही, क्योंकि उनकी भी जिद है तो हमारी भी जिद है। हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं करा लेंगे तब तक हम मानने वाले नहीं हैं। 2014 से आपका संघर्ष शुरू हुआ जी। 2014 में आपने सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार थी, आपने बदल दिया। 2019 में फिर कंटिन्यू हुई, फिर 2024 में कंटिन्यू है। देखिए, क्या एक्शन है आपका? जो एक नारा होता है कि वोट फॉर चेंज, वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। फेल नहीं हो रहा है। समय का इंतजार करना चाहिए। 2014 से हमारा आंदोलन नहीं शुरू हुआ। 2005 के बाद जब केंद्र सरकार ने तो 2004 में ही लागू कर दिया, प्रदेश ने 2005 के बाद लागू किया, तो तभी से हमारा आंदोलन शुरू है। धीरे धीरे समय बदल रहा है। पिछले चुनावों का परिणाम देख रहे हैं, उसमें कर्मचारियों की, शिक्षकों की, अधिवक्ताओं की प्रमुख भूमिका रही है। विश्वास मानिए कि अगर अब भी उन लोगों में सुधार नहीं आया तो परिवर्तन तो होना ही होना है। हम 2005 से आपकी अगर बात मान लें, 17 में बीजेपी गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, 22 में फिर आ गई। कहाँ परिवर्तन दिख रहा है? परिवर्तन दिख रहा है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में सीटों के माध्यम से आप आकलन कर लें, जहां पर 325 सीटें आती थी, वो लोग आज साधारण बहुमत के लिए दाएं और बाएं, और बजट सत्र को देख लीजिए। बजट सत्र में एक तरह से कहा जाए, मैं कह नहीं पा रहा हूं कि जिस तरह से सरकार बचाने के लिए जिस तरह से बजट का आवंटन कुछ प्रदेशों में किया गया है, वो देख लीजिए। और समय बदलेगा और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि 2027 के पूर्व तक हम लोग पुरानी पेंशन भी मांगेंगे। एक दूसरी बात और मैं उठाना चाह रहा हूँ, पुरानी पेंशन है। ये हमारे भाई साहब हैं, जरा आप आइए भैया। ये है प्रमोद कुमार दुबे जी। भैया, आप कब से कार्यरत हैं? अक्टूबर 93 से ये कार्यरत है। देवता की जय। ये इनका विनियमितीकरण 2016 में हुआ है। सरकार अब कह रही है
कि 2016 से इनकी सेवा काउंट की जाएगी। ये 25 में रिटायर हो रहे हैं, इनको एक पैसा पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पेंशन का रूल होता है कि कम से कम 10 साल की सेवा होनी चाहिए। 93 से लेकर के 2016 तक की सेवा को काउंट ही नहीं कर रही है। इससे भी बड़ी विडंबना बताऊं, 2016 से 2020 के बीच में इसी प्रकार के जो शिक्षक रिटायर हुए उनको पेंशन मिली, लेकिन इसी बीच सरकार का एक फरमान आ गया और कहा गया कि इनकी सेवा को 2016 से जोड़ा जाएगा। उस पे विचार नहीं हो रहा है। उच्च न्यायालय का निर्णय हम लोगों के पक्ष में है, सरकार मान नहीं रही है। हम उसके लिए भी आंदोलित हैं कि जो 2000 उनको 33(6) के अंतर्गत जिन शिक्षक साथियों को पेंशन मिला है, जिनका वो विनियमितीकरण हुआ है, उनको पेंशन से आच्छादित किया जाए। कुछ हमारे ऐसे शिक्षक हैं कि उनको तदर्थ के नाम पर घर बैठा दिया गया है। वो 1993 से कार्यरत हैं, 2023 नवंबर से एक आदेश आता है और उन शिक्षकों को बैठा दिया जाता है। आप ही बताइए, मानवता के वश उम्र के इस पड़ाव में जो 56 वर्ष का शिक्षक है, 55 वर्ष के शिक्षक है, उसको घर बैठा दिया जा रहा है। आपका अगली रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति देखिए, 9 अगस्त को हम लोग एक मोटरसाइकिल जुलूस निकाल रहे हैं और उसमें हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे। आप तो उस शहर से हैं जहाँ का मुख्यमंत्री है, आप उस शहर से हैं जहाँ का केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री है, फिर भी आपकी बातें नहीं मानी जा रही है, न पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम लोग शिक्षक हैं और हम लोग गांधी जी के देश में रहते हैं, और गांधी जी के देश में अहिंसा के माध्यम से अपनी बात कहते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, उसी माध्यम से हम अपनी बात कहते हैं। हमें विश्वास है कि एक दिन सुबह होगा, नया सूरज उगेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पेंशन की मांग इतनी गंभीर है कि पहले हमारी मांगे राजनीतिक स्तर पे, शैक्षिक स्तर हुआ करती थी, विभिन्न राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, अपनी मैनिफेस्टो में डाल रही है। अब विभिन्न राजनीतिक राज्य पार्टी जो राजस्थान में है, झारखंड में है और पूर्व पश्चिम बंगाल में साइड में है, पुरानी पेंशन लागू कर दिए हैं, चाहे खत्म नहीं किए हैं। ये हमारी मांग की ही देन है। क्या कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन देंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है हम सत्ता में आएंगे देंगे। समाजवादी पार्टी ही ने तो आपके यूपी के अंदर बंद किया था, अब कहाँ से आपके ऊपर यकीन है उनको? निश्चित रूप से यकीन है, उस समय परिस्थिति कुछ अलग थी, आज परिस्थिति कुछ अलग है। एक केस तो ये आप लोग भी अपॉर्चुनिटी की राजनीति करते हैं क्या, कि वो परिस्थिति अलग थी आज? मतलब जो अपने बात पे कायम है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि 2005 में उन्होंने बंद किया, आज समाजवादी पार्टी थे, मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे, आज आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आपके साथ मुठ में है। देखिए, इसी इसका कहना चाहता हूँ कि हमारे ये जो केंद्र सरकार, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, जो बंद किए थे, आज जो शिक्षक जो 2004 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन वो ज्वाइनिंग 2004 अप्रैल 2005 के बाद ज्वाइनिंग किए थे, वही भाजपा सरकार ने उन शिक्षकों को पेंशन दिया है। जब बेसिक में कार्य कर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है ना, केंद्र में तो हुआ नहीं है। नहीं, हर जगह हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ। नहीं, उत्तराखंड में की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन यूपी के अंदर ये हुआ है कि 2003 से 2005 के अंदर जिनका भी नोटिफिकेशन हुआ है, उनकी ज्वाइनिंग कभी भी हुई हो, उनके पास ऑप्शन है कि एनपीएस पे जाएंगे या ओपीएस पे जाएंगे, वो जो सेलेक्ट करेंगे उस पर वो जाएंगे। लेकिन वो तुरंत 19-20 साल का संघर्ष हमें करना पड़ा है, उस संघर्ष के सामने वो झुके हैं और निश्चित रूप से आगे संघर्ष होगा, झुकेंगे, हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम गोरखपुर के, अभी गोरखपुर विकास मुख्यमंत्री जी कर रहे थे, तो 4 लेन बनना है, बहुत सारे घर तोड़ दे रहे थे, वो विकास होगा, लेकिन वही मुख्यमंत्री जी। देखिए, ये इसका ओपीएस से लेना देना नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ओपीएस का है। तो यहाँ पर कर्मचारी संघ का साफ जो है कि ये कहना है कि इनका संघर्ष चलता रहेगा, पिछले 10 सालों से संघर्ष चल रहा है, जब तक इनको ओपीएस नहीं मिलेगा। जो इनका एक नारा है कि जो ओपीएस है वो बुढ़ापे की लाठी है, अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो इनका अपना खर्चे, इनके अपने जरूरतों की चीजों के लिए इनको पेंशन चाहिए ही चाहिए। वो संघर्ष इनका तब तक चलेगा जब तक कि केंद्र और राज्य सरकार ओपीएस लागू नहीं कर देती है। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से EN डेली के लिए।